अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिवर अगर हम देखें कि कितने रीजन्स में आ रहा होता है तो हम यहाँ देखें लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रिक रीजन और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, तीनों ये जो है इनके अंदर लिवर स्पैन कर रहा होता है। लिवर की लोकेशन हमने देख ली। लिवर जो होता है वो राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पड़ा होता है। ठीक है, 7 से 11th रिब के जो है जो स्पेस होती है उसके अंदर ये पड़ा होता है। एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो ये भी एक वेज शेप्ड ऑर्गन होता है। जैसे हमने उस दिन बात की कि इस तरह कोई चीज़ हो और उसके अंदर कोई चीज़ अंदर जाके फ़िक्स हुई हुई है तो वो वेज शेप होगा। ये हमारे पास लिवर है और ये इस तरह जाके फ़िक्स हुआ होता है। ठीक है, सो इट्स ऑल्सो अ वेज शेप्ड ऑर्गन। ये जो लिवर है इस तरह हमारे पास पड़ा होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब इस लिवर की डिफरेंट सरफेसेस होती हैं। अब अगर हम देखें तो ये सबसे पहले इसकी इंटीरियर सरफेस है, फिर ये इसकी सुपीरियर सरफेस है, ये इसकी राइट लेटरल सरफेस है, ये इसकी इंफीरियर सरफेस है और ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस है जो बिल्कुल ये वाली इसकी पोस्टीरियर सरफेस होगी। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद सबसे प्रोमिनेंट बॉर्डर इसका कौन सा है? इसका जो बॉर्डर्स होते हैं सिर्फ एक ही प्रोमिनेंट बॉर्डर है, बाकी जो बॉर्डर्स होते हैं इसके वो कर्व्ड या राउंडेड बॉर्डर होते हैं। वो है प्रोमिनेंट बॉर्डर है इंफीरियर बॉर्डर। ये वाला सारा जो बॉर्डर है, ये वाला सारा जो बॉर्डर है ये जो है इसका ये इंफीरियर बॉर्डर है और ये प्रॉपर शार्प बॉर्डर होता है। और इंटीरियरली ये ज़्यादा शार्प होता है, इंटीरियरली भी इस तरफ से ज़्यादा शार्प होता है और इस तरफ से जो है थोड़ा सा राउंडेड होता है। यानी ये शार्प डिमार्केशन बना रहा होता है बिटवीन द इंटीरियर एंड इंफीरियर सरफेस पर राउंडेड हो जाता है, जहाँ पर बात आती है राइट लेटरल सरफेस और इंफीरियर सरफेस के दरमियान एक डिमार्केशन प्रोड्यूस करने की। अब जो शार्प इंफीरियर बॉर्डर है ये शार्प होता है और इसका जो इंटीरियर पार्ट है ये दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वहाँ पर बेसिकली। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये आ जाती है जो कि हमारे पास नोच है लिगामेंटम टीरीज़ के लिए। दूसरी चीज़ ये आ जाती है जो कि हमारे पास सिस्टिक नोच है फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर के लिए। हम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास फिशर टाइप सा प्रेजेंट है जहाँ पर लिगामेंटम टीरीज़ के लिए, ठीक है, इन्फीरियर बॉर्डर पे, और यहाँ पर इन्फीरियर बॉर्डर पे एक छोटा सा इंप्रेशन प्रेजेंट है जिसे हम कह रहे हैं नोच प्रेजेंट है, सिस्टिक नोच जिसे हम कह रहे हैं फॉर द फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब इसके डिफरेंट लोब्स होते हैं, राइट लोब, लेफ़्ट लोब, और ये इसका लेफ़्ट लोब है, ये इसका राइट लोब है। लेफ़्ट और राइट लोब में ये है ना लेफ़्ट लोब और ये है राइट लोब। एक पूरी हम ये यूँ कह सकते हैं कि एक पूरा जो है डिमार्केशन प्रेजेंट है हर सरफेस पर। जैसे हमने कोई धागा इस तरह लपेटा हुआ है जो कि इसको दो लोब्स के अंदर डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह का सीन है। अब है क्या चीज़, डिफरेंट चीज़ें हैं लेकिन एक ही चीज़ नहीं है। इस तरह एक कंप्लीट लूप नहीं है, पार्ट्स ऑफ लूप हैं जो कि इसको डिफरेंट दो लोब्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब जो इंटीरियर और सुपीरियर सरफेस है उसमें ये जो रोप है ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है। ठीक है, इंटीरियर और सुपीरियर सरफेस के अंदर ये रोप जो कि डिवाइड कर रही है इसको लेफ़्ट और राइट लोब्स के अंदर, वो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है। ठीक है, अब जो इन्फीरियर सरफेस है उधर हम देखें तो उधर ये जो रोप है वो है लिगामेंटम टीरीज़ ही। ठीक है, फिशर जो है लिगामेंटम टीरीज़ का बेसिकली वो, और इन्फीरियर सरफेस जो है इसकी वो इतनी ज़्यादा ये ब्रॉड नहीं है, इतना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया नहीं है, इट्स मोर लाइक दिस। ठीक है, कि इतना सा इन्फीरियर सरफेस है। तो बेसिकली इन्फीरियर साइड पर जो रोप का पार्ट जो कि इसको दो लोब्स में डिवाइड कर रहा है वो है फिशर लिगामेंटम टीरीज़ के लिए जो प्रेजेंट है। ठीक है, जगह कौन सी रहेगी, पीछे वाली जगह। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस पर फिशर जो होता है लिगामेंटम वेनोजम के लिए वो इसको दो लोब्स के अंदर डिवाइड कर रहा होता है, एक डिमार्केशन प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो हम इसे किस तरह याद रख सकते हैं कि हमने देखा कि इंटीरियर और सुपीरियर सरफेस पर जो चीज़ अलग कर रही है वो है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो इन्फीरियर सरफेस पर चीज़ अलग कर रही है वो है लिगामेंटम टीरीज़, जो कि हमने तब भी देखा जब हमने देखा कि इन्फीरियर बॉर्डर जो होता है वो बहुत शार्प होता है, और जो पोस्टीरियर सरफेस पर डिमार्केशन प्रोड्यूस कर रही है चीज़ वो है लिगामेंटम वेनोजम वाला। ठीक है, तो पी वी और इंटीरियर, या हम इंटीरियर से ही अगर हम देखें तो एफ़ आ जाता है, तो इट्स मोर अल्फ़ाबेटिकली कि ए एफ़ और पी वी। लोब्स ऑफ द लिवर की बात करें तो वी आर डिस्कसिंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। दिस इज़ द लेफ्ट साइड, दिस इज़ द राइट साइड। लेफ्ट साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है जिसे हम लेफ़्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट कहते हैं। राइट साइड पर जो ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है वो राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है। राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट के साथ कोरोनरी लिगामेंट अटैच होता है, उसके सुपीरियर और इन्फीरियर लेयर। यहाँ पर साथ इन्फीरियर वेना केवा गुजर रही होती है जो कि लिवर की पोस्टीरियर सरफेस पर अपना एक इन्फीरियर वेना केवा का इंप्रेशन लीव कर रही होती है। और यहाँ पर ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है, ये लिगामेंटम वेनोजम है, ये लिगामेंटम टीरीज़ है, ये पोर्टा हेपेटिस है।
और ये वाला जो रीजन सारा है ये क्वाड्रेट लोब ऑफ द लिवर है, और ये वाला जो रीजन है ये क्वाड्रेट लोब ऑफ द लिवर है, और ये गॉल ब्लैडर गुजर है, ठीक है। और ये गॉल ब्लैडर यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि गॉल ब्लैडर भी यहाँ पर अपना लिवर के पोस्टीरियर सरफेस पर अपना इंप्रेशन लीव कर रहा होगा। बारी बारी डिस्कस करें तो उससे पहले फैल्सिफॉर्म लिगामेंट आ जाता है। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट बेसिकली ये जो सारे लिगामेंट्स हैं लिवर को अटैच कर रहे हैं, मोस्टली अटैच कर रहे हैं विद द डायफ्राम, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिवर को। अब जो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है ये क्या कर, ये भी इसकी भी 2 लेयर्स होती हैं। सिकल शेप लिगामेंट होता है, ये डायफ्राम को और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच कर रहा होता है लिवर को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कोरोनरी लिगामेंट, इसकी भी 2 लेयर्स होती हैं, और इसकी जो लोअर लेयर होती है या उसे जो इंफीरियर लेयर है उसको हम हिपैटोरीनल लिगामेंट भी कहते हैं। अब ये क्या कर रहा होता है कि ये बेयर एरिया ऑफ द लिवर को अटैच कर रहा होता है विद द डायफ्राम। राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट आ जाता है। राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट जो होता है इस बेयर एरिया की एपेक्स बना रहा होता है, और ये राइट हिपैटिक सरफेस जो है उसको अटैच कर रहा होता है विद द डायफ्राम। और फिर लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट आ जाता है जो कि अटैच कर रहा होता है लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर को विद द डायफ्राम। लिगामेंटम टीरीज आ जाता है जो कि बेसिकली जो अम्बलाइकल लेफ्ट अम्बलाइकल वेन है उसका रेमनेंट होता है, और ये अटैच कर रहा होता है अम्बलाइकस को विद द लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। फिर लिगामेंटम वेनोजम आ जाता है। लिगामेंटम वेनोजम भी इसी तरह ऑब्लिटरेटेड डक्टस वेनोजम का रेमनेंट है, और ये अटैच फीटस में ये अटैच कर रहा होता है लेफ्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन को ईदर विद द इंफीरियर वेना केवा और ईदर विद द अपर लेफ्ट हिपैटिक वेन। उसके बाद लेसर ओमेंटम भी यहाँ पर अटैच होता है, और लेसर ओमेंटम के जो कॉन्टेंट्स अगर हम बात करें तो उसमें गैस्ट्रिक नर्व्स या एनास्टमोसिस प्रेजेंट होता है लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक वेसल्स का। उसके बाद आ जाते हैं लोब्स की बात, क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब। अगर क्वाड्रेट लोब की बात करें तो हम देखें ये वाली लेफ्ट साइड है, ये वाली राइट साइड है। इसके राइट साइड पर क्या होता है, गॉल ब्लैडर का फोसा होता है, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड पे क्या होगा, फिशर होगा लिगामेंटम टीरीज के लिए। और इसके अबव बात करें या हम बिहाइंड बात करें तो वहाँ पर पोर्टा हेपेटिस या क्वाड्रेट जो है प्रोसेस प्रेजेंट होता है। और बिलो या इन फ्रंट बात करें तो वहाँ पर इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द लिवर प्रेजेंट होगा। डायग्राम से हमें आसानी से समझ आ जाता है। उसके बाद क्वाड्रेट लोब की अगर बात करें, क्वाड्रेट लोब की पहले हमने बात की क्वाड्रेट लोब की, अब हम क्वाड्रेट लोब की बात करेंगे। क्वाड्रेट लोब की राइट साइड पे आ जाता है ग्रूव फॉर द इंफीरियर वेना केवा, और लेफ्ट साइड पर आ जाता है फिशर फॉर द लिगामेंटम वेनोजम। इसके ऊपर प्रेजेंट होता है पोस्टरो सुपीरियर बॉर्डर, और इसके लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है क्वाड्रेट प्रोसेस एंड पेपिलरी प्रोसेस के लोअर पार्ट से निकल रहे होते हैं क्वाड्रेट लोब ऑफ द लिवर से। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो पोर्टा हेपेटिस है। पोर्टा हेपेटिस की अगर हम बात करें तो इधर से ये पोस्ट्रो इंफीरियर सरफेस पर होता है लिवर के, ठीक है। क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लोब के दरमियान होता है, और इसके अंदर डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर हेपेटिक डक्ट्स आ जाती हैं दोनों लेफ़्ट और राइट, और इसी तरह हेपेटिक आर्टरी जो है उसकी भी ब्रांचेज आ जाती हैं लेफ़्ट और राइट। पोर्टल वेन आ जाती है, और कुछ हेपेटिक लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, और इसके अलावा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स आ जाते हैं। बात रह गई बेयर एरिया ऑफ द लिवर की। बेयर एरिया ऑफ द लिवर वो लार्जेस्ट एरिया होता है लिवर के ऊपर प्रेजेंट जो उसको पेरिटोनियम नहीं कवर कर रही है। बेसिकली ट्रायंगुलर इन शेप होता है, और इसकी एपेक्स देखें तो वो राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट ऑफ द लिवर बना रहा होता है, और इसकी बेस जो होती है इंफीरियर वेना केवा का ग्रूव बना रहा होता है। अपर और लोअर लिमिट इसकी कोरोनरी जो लिगामेंट है उसकी इंफीरियर और सुपीरियर लेयर्स बना रही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ एरियाज़ होते हैं जो कि पेरिटोनियम कवर नहीं कर रही होती, और वो भी लिवर के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जो ग्रूव होता है इंफीरियर वेना केवा का, इट इज़ नॉट कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। जो पोर्टा हेपेटिस होता है इट इज़ नॉट कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। गॉल ब्लैडर का फोर्सा भी नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम। और इसी तरह ऊपर फैल्सिफॉर्म लिगामेंट की जो 2 लेयर्स होती हैं, या हम दो लेयर्स जो होती हैं उनके दरमियान एक ट्रायंगुलर सा एरिया होता है, वो भी पेरिटोनियम कवर नहीं कर रही होती है। कुछ हम कर चुके थे यहाँ तक, जिसके अंदर हमने बात कर ली थी लोब्स वगैरह की। उसके बाद पेरिटोनियल रिलेशंस आ जाते हैं। इसमें जो रिलेशंस हैं हमें उसकी डेप्थ में जाके मैस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बजाय इसके हम यूँ कर सकते हैं कि हम एक एक दो रिलेशंस जो हैं वो हर साइड के याद रख लें, ठीक है। अब सबसे पहले आए थे पेरिटोनियल रिलेशंस। पेरिटोनियल रिलेशंस में वही चीज़ें आ जाती हैं जो हमने इस डायग्राम में पढ़ी। ये डायग्राम थी ना हमारे पास, तो पेरिटोनियल रिलेशंस में जो 4 बातें उन्होंने लिखी हुई हैं। पहली बात है बेयर एरिया। हमें पता है बेयर एरिया ऑफ द लिवर प्रेजेंट होता है, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस पर। फिर हमें पता है कि इंफीरियर वेना केवा के लिए ग्रूव भी प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर सरफेस पर भी। फिर हमें पता है फोसा प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर के लिए इंफीरियर सरफेस पर। फिर हमें ये भी पता है कि लेसर ओमेंटम यहाँ पर अटैच हो रहा होता है, और साथ ही साथ लिगामेंटम वेनोजम के लिए भी एक अटैचमेंट की जगह प्रेजेंट होती है, फिशर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो कि हमने पेरिटोनियल रिलेशंस में इनको बता देनी है। उसके बाद विस्ट्रल रिलेशंस आ जाते हैं जो कि जिसमें हमने कुछ विस्ट्रल रिलेशंस याद रख लेने हैं। अच्छा, एक फ्लावर होता है डिफिलिया।
जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जिसे हम स्केलेटन फ्लावर भी कहते हैं। हम ये कर सकते हैं कि ये हम फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर हम खड़े ऑब्जर्व कर रहे हैं और सामने ये पर्सन खड़ा है और उसकी सारी बॉडी जो है वो भी उस तरह, यानी हम उसके सारे ऑर्गन्स की बाउंड्रीज़ वगैरह देख सकते हैं। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है एक पर्सन का, वो बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है, हम उसके पीछे यूँ खड़े हुए हैं और हम यहाँ से उसे ऑब्ज़र्व करें। यहाँ पर ऑब्जर्वर की आई है और यहाँ पर उसका क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है। अब क्रॉस सेक्शन में ये वाला उसका लिवर है, ठीक है, और ये वाली उसकी एंटीरियर सरफेस है, ये वाली उसकी पोस्टीरियर सरफेस है। अब हमें जैसे ये इमेजिन करना है कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं। भाई लिवर के एंटीरियर क्या क्या चीज़ें पड़ी होंगी, ज़िफॉइड प्रोसेस पड़ा हुआ है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पड़ी हुई है, राइट लंग पड़ा हुआ है, ये हो गया इंटीरियर। फिर पोस्टीरियर सरफेस पर क्या क्या चीज़ें आती हैं, पोस्टीरियर सरफेस पर फिर यही वाली बात आ जाती है कि भाई बेयर एरिया प्रेजेंट है, इंफीरियर वेना केवा के लिए ग्रूव प्रेजेंट है, लिगामेंटम वेनोजम के लिए फिशर प्रेजेंट है और इसोफेगस, ठीक है, इसोफेगस। फिर उसके बाद इन्फीरियर सरफेस आ जाती है। इन्फीरियर सरफेस में हमने जब शुरू में बात की कि दो चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। एक हमने कहा कि नोच होता है फॉर द लिगामेंटम टीरियस और दूसरा सिस्टिक नोच होता है फॉर द गॉल ब्लैडर। जब हमने कहा कि इन्फीरियर बॉर्डर बहुत शार्प होता है और इन्फीरियर सरफेस अच्छी उसकी डिमार्केशन हुई होती है, तो दो बातें वही लिख देनी। और साथ नीचे क्या होता है, कोलॉन प्रेजेंट तो कॉलिंग इंप्रेशन प्रेजेंट होगा, सुपीरियरली क्या प्रेजेंट होगा, डायफ्राम है प्रेजेंट, और क्या है, हार्ट प्रेजेंट होगा बिल्कुल सुपीरियर, ठीक है, यानी ये बहुत ऑब्वियस रिलेशन है। और साथ पेरिकार्डियम के साथ हार्ट प्रेजेंट है। उसके बाद राइट लेटरल साइड पर डायफ्राम प्रेजेंट होगा, ठीक है, अगर ये वाला ये लिवर पड़ा हुआ है ना हमारे पास, तो इसके यहाँ पर क्या होगा, इसके यहाँ पर डायफ्राम आ रहा होगा, लंग होगा, प्लूरा होगा, कोस्टोडायफ्रेगमेटिक रीसेस होती है जो बिल्कुल इस वाले पार्ट के अंदर होती है, जहाँ पर ये है ना लंग, अगर तो ये इस वाले पार्ट में कोस्टोडायफ्रेगमेटिक रीसेस आ रही होती है, लंग, प्लूरा, ये सारी हम ये वाली बातें कर रहे हैं। आर्टीरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई आ जाती है। आर्टीरियल सप्लाई की 20% आ रही होती है हिपैटिक आर्टरी से, 80% आ रही होती है पोर्टल वेन से। हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन दोनों लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं। पोर्टल वेन जो होती है अच्छा दोनों लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में डिवाइड हो गई। अभी जो लेफ्ट और राइट ब्रांचेस हैं ये फर्दर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेगमेंटल वेसल्स। सेगमेंटल वेसल्स इंटरलोब्यूलर वेसल्स में डिवाइड होती है और इंटरलोब्यूलर वेसल्स से फिर हिपैटिक साइनोसाइड्स बन जाते हैं। हिपैटिक साइनोसाइड्स के अंदर जाके यानी वो सप्लाई कर देती है। अच्छा हिपैटिक जब वीनस ड्रेनेज की बात करनी है तो वो स्टार्ट ही हिपैटिक साइनोसाइड्स होगी। हिपैटिक साइनोसाइड्स से हमारे पास निकली इंटरलोब्यूलर वेसल्स, जो कि सब लोब्यूलर वेसल्स, उसके बाद वहाँ पर गया ब्लड और उसके बाद हिपैटिक वेन के अंदर ब्लड गया और फिर इन्फीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड चला गया। लिवर की सरफेस पर लिम्फेटिक प्रेजेंट होती हैं जो कि डिफरेंट लिम्फेटिक नोड्यूल्स के अंदर जाकर जो है ना टर्मिनेट हो रही होती हैं। जैसे हिपैटिक लिम्फ नोड्यूल्स हो जाएंगे, लिम्फ नोड्स हो जाएंगे, इसके अलावा केवल लिम्फ नोड्स हो जाएंगे। ऊपर वेना केवा है हमारे पास, केवल लिम्फ नोड्स हो जाएंगे। यहाँ पर सीलिक ट्रंक है, सीलिक लिम्फ नोड्स हो जाएंगे। ऊपर हार्ट है, वो कार्डिक लिम्फ नोड्स हो जाएंगे, ठीक है। ये होगी सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स। डीप लिम्फेटिक्स जो होती हैं वो इन्फीरियर वेना केवा के गिर्द ही हमारे पास लिम्फ नोड्स होते हैं, जिसके अंदर डीप लिम्फेटिक्स ड्रेन करी होती हैं और साथ साथ डीप लिम्फेटिक ड्रेन करी होती है इनटू द हिपैटिक लिम्फ नोड्स। उसके बाद नर्व सप्लाई जो होती है वो हिपैटिक प्लेक्सस से ही जा रही होती है। फिर आ जाती है बात हिपैटिक सेगमेंट्स की। हिपैटिक सेगमेंट्स की अगर हम बात करें ना तो ये लिवर है हमारे पास, ठीक है। ऊपर वाली डायग्राम अब हमने देखनी है। ये लिवर की इंटीरियर सरफेस है, इसमें ये जो ग्रीन कलर की ये गुजर रही है चीज़, ये इन्फीरियर वेना केवा गुजर रही है। इन्फीरियर वेना केवा जो है वो दरमियान से गुजर रही है और ये पोर्टल प्लेन है। इन्फीरियर वेना केवा बेसिकली से दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। ये वाली साइड जो होगी इसकी राइट साइड होगी, वेयर डिस्कसिंग फॉर द एंटीरियर सरफेस, और ये वाली लेफ्ट साइड होगी और ये पोर्टल प्लेन है, ठीक है। अब हिपैटिक वेन्स की अगर हम बात करें तो एक राइट हिपैटिक वेन होती है, एक मिडल हिपैटिक वेन होती है और एक लेफ्ट हिपैटिक वेन होती है। राइट हिपैटिक वेन जो है वो राइट लोब को एंटीरियर दिस इज़ एंटीरियर और ये पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, और जो लेफ्ट वाली वेन होती है वो लेफ्ट लोब को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। अब बस इतनी सी बात है, ये है सेगमेंट्स ऑफ लिवर। अब सेगमेंट्स ऑफ लिवर की हमने नंबरिंग किस तरह स्टार्ट करनी है। जो पहला हिपैटिक सेगमेंट होता है वो तो होता है क्वाड्रेट लोब वाला, ठीक है। पहला नंबर हमने यहाँ दे दिया, फिर हमने यहाँ पर से उसकी नंबरिंग स्टार्ट करनी है 2, 3, 4। इसमें भी ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है 4A 4B, बट विल कॉल इट 4, ठीक है। फिर उसके बाद 5, 6, 7, 8, यानी हम चले एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आफ्टर टेलिंग देम कि क्वाड्रेट लोब जो है उसको हमने फर्स्ट सेगमेंट हिपैटिक सेगमेंट हम कह रहे हैं। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वही बात कि भाई ये सर्जिकल इंपॉर्टेंस के हिपैटिक सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने बात की थी लिवर के अंदर जो हमने सेगमेंट्स डिस्कस किए थे।